हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ जगत में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में, वो भी परिभाषा सहित रहेगा। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग वृत्त के बारे में। वृत्त की परिधि किसको कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, वृत्त का व्यास किसको कहते हैं, वृत्त का जीवा किसको कहते हैं, इसको छेदन रेखा या छेदिका किसको कहते हैं, स्पर्शी या स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड किसे को कहते हैं, वृत्त खंड किसको कहते हैं और वृत्त किसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले रहेगा हमारा वृत्त। कि वृत्त किसको कहते हैं। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु परिपथ को वृत्त कहा जाता है। यहाँ पे वृत्त कहा जाता है। यह निश्चित बिंदु, जो निश्चित बिंदु होता है उसको केंद्र कहा जाता है। जैसे में ये एक निश्चित बिंदु हुआ तो ये हमारा केंद्र हुआ। फिर इसके बाद ये चारों तरफ ये गोल शेप में ये हमारा वृत्त हुआ, ये हमारा वृत्त बना। फिर ये पूरे होता है 360 यानी 360 डिग्री का बनाता है कोण। ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। और यह इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का वैल्यू होता है 3.14 या फिर 22/7। फिर इसके बाद चलते हैं परिधि किसको कहते हैं। अब परिधि में क्या होता है कि वृत्त के एक बंद वक्र के किनारे के कुल लंबाई को वृत्त का परिमाप या परिधि कहते हैं। जैसे में यहाँ पे ये यहाँ से पूरी दूरी को हम लोग बोलेंगे वृत्त का परिमाप या परिधि। वृत्त की परिधि या परिमाप का होता है 2πr या फिर इसको लिखते हैं पाई डी। डी मतलब होता है यहाँ पे व्यास के लिए लिखा गया है। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या में क्या होता है, केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। मान लीजिए ये बिंदु हुआ, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या, यहाँ से कहीं भी जाए ये सब त्रिज्या कहलाएगी। तो ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या को हम लिखते हैं d/2। यानी ये व्यास जो होता है यहाँ से यहाँ व्यास का सीधे आधा बनाता है। कहीं से ये व्यास आए तो इसका भी आधा होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या को d/2, d/2 लिखते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है व्यास। अब व्यास क्या होता है कि एक ऐसी सीधी रेखा जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर एक बिंदु को जोड़ती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है, इसे व्यास कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। मान लीजिए ये बिंदु हुआ, फिर यहाँ पे एक बिंदु हुआ, इसको ये केंद्र से होकर जाएगी तो ये हमारा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को व्यास कहेंगे। अब ये क्या होता है, यह त्रिज्या की दुगनी लंबाई की होती है और वृत्त की सबसे बड़ा जीवा व्यास को कहते हैं। इसके बाद में वृत्त का व्यास होता है 2r, मतलब त्रिज्या का दुगना। फिर इसके बाद चलते हैं जीवा। जीवा क्या होता है कि एक रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने पर बनता है। एक जीवा दो वृत्तखंड में विभाजित होता है। यहाँ से एक इधर इतना बना और यहाँ से फिर एक इतना बना, तो ये दो वृत्तखंड में विभाजित होता है, जिसको बोला जाता है, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोला जाएगा और इसको लघु वृत्तखंड बोला जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं छेदन रेखा। छेदन रेखा या छेदिका एक विस्तृत जीवा जो वृत्त के समतलीय होती है, वृत्त के दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, उसे छेदन या छेदिका कहा जाता है। मान लीजिए ये वृत्त हुआ, ये वृत्त का एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इसको जो ये प्रतिच्छेद किया यही हमारा छेदिका या छेदन रेखा कहलाएगा। फिर इसके बाद बारी आती है स्पर्शी का। स्पर्शी या स्पर्श रेखा भी उसको हम बोल सकते हैं।
स्पर्शी या स्पर्श रेखा। वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है उसे स्पर्शी या स्पर्श रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा वृत्त हुआ, इसका एक पॉइंट, ये लाइन ऐसा है कि जो पी पॉइंट पर क्या होता है, एक जगह स्पर्श कर रहा है और कहीं नहीं, बस एक ही जगह पर स्पर्श कर रहा है, तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ये यहाँ पे पी आर हमारा स्पर्श रेखा हुआ। फिर इसके बाद चलते हैं त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड क्या होता है, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच में एक चाप से घिरा हुआ त्रिज्या खंड कहलाता है। देखिए ये त्रिज्या एक इधर से और ये त्रिज्या इतना से, फिर इसके बीच में ये चाप हुआ, तो इसमें दो दो त्रिज्या हो गए और एक चाप के बीच में ये जितना भी भाग बना है ये वाला, तो ये सब इसका त्रिज्या खंड कहलाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हमारा वृत्त खंड। वृत्त खंड में क्या होता है कि केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करते हैं, उसे वृत्त खंड कहते हैं। मान लो देख लो, यहाँ से एक तो यहाँ से ऐसे बन रहा है, दूसरा यहाँ से, इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसको बोलेंगे वृत्त खंड। ये प्रत्येक भाग को हम लोग वृत्त खंड बोलेंगे। ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, ये लघु वृत्त खंड हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में क्या होता है कि वृत्त के व्यास के मध्य में बना हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूर्ण क्षेत्रफल का आधा होता है। मान लो ये पूर्ण क्षेत्रफल है, इसका आधा होगा, ये अर्धवृत्त कहलाएगा, इस शेप में आ जाएगा, ये पूर्ण का आधा होता है। फिर इसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2, ये होता है इसका। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।